बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई खुलूसियत और एहतराम के साथ पूरा मजमा जी लगाकर एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा उम्मती दुनिया में कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करता होगा, कल क़यामत के दिन मैं उसके साथ मुसाफा करूंगा। जी लगा कर एक बार और पूरा मजमा पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मनक़बत की कुछ अशार और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। शायर लिखता है, जारी है जमाने में फैजाने करबला, जारी है जमाने में फैजाने करबला, सदहा सलाम तुम पर हो ए जाने करबला। जारी है जमाने में फैजाने करबला, लाखों सलाम तुम पे हो ए जाने करबला। आलम न पूछिए लबे नहरे फुरात का, सब्रे हुसैन और था मैदान करबला। सब्रे हुसैन और था मैदान करबला। सब्रो रजा की और मैं किसकी मिसाल दूं, सब्रो रजा की और मैं किसकी मिसाल दूं। अपनी मिसाल आप थे सुल्तान करबला, अपनी मिसाल आप थे सुल्तान करबला। लहरा रहा है सर बफलक परचमे हुसैन, लहरा रहा है सर बफलक परचमे हुसैन। अल्लाह रे ये अज़्म जवानाने करबला, अल्लाह ये अज़्म जवानाने करबला। बातिल का सर झुका के रहे हक के सामने, बातिल का सर झुका के रहे हक के सामने। देखिए तो कोई शान असीराने करबला, देखिए तो कोई शान असीराने करबला। सारा जमाना होता है जावेद सोगवार, आती है जब भी याद शहीदाने करबला। जारी है जमाने में हमेशा फैजाने करबला। पूरा मजमा एक बार और जी लगा कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, दास्ताने करबला सुनने के लिए इमाम आली मुकाम वाला जद्दिही वालैहि सलाम की बारगाह में हम और आप खिराज अकीदत के लिए फिर से एक बार हाजिर हुए। अल्लाह हमारी इन मोहब्बतों का अल्लाह हमें बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। इमाम आली मुकाम आपकी ज़ाते अक़दस और आपका वजूद पाक हमारे लिए तो यही काफ़ी है कि हम आपके ग़ुलामों में शामिल है। अल्लाह करे कि क़यामत के दिन मैदान हश्र में उनकी ग़ुलामी नसीब हो जाए और वो हमें कबूल कर लें। बात तो कबूलियत की है ना। हम कितने भी चीखें मार मार कर गला बिठा लें, हम कितने ही हाथ ऊंचे कर करके अपनी आवाजों को दबा लें और आवाज बिठा लें,
कि हम गुलाम हुसैन, हम आपके चाहने वाले, आपके शाइक, आपके शैदा, आपकी मोहब्बत करने वाले, जब तक वो कबूल ना करे तो सिक्का तो लग ही नहीं सकेगा ना। बायज़ीद बुस्तामी जब कब्र में गए, मुनकर नकीर जब सवाल करने आए, पूछा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? बायज़ीद ने कहा जिंदगी भर तो कहता रहा, अब भी वही कह रहा हूं, मेरा रब अल्लाह है। भाई जिंदगी भर यही कहा है और अभी भी वही कहूंगा, लेकिन फरिश्तों बात मेरे कहने पर पूरी नहीं होगी। अरे मैं तो हमेशा उसको अपना रब कहता हूं। जाकर पहले उससे भी तो पूछो कि वो मुझे अपना बंदा मानता है या नहीं। हाँ, मैं तो जिंदगी भर कहता हूं कि मेरा रब अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, मेरा, अब मेरे कहने से क्या होगा? अरे उससे भी तो पूछो कि वो बंदा मानता है या नहीं। तो हम लाख चिल्लाएं या हुसैन या हुसैन, बात तो कबूलियत की है ना, कि वो दरबार हमें कबूल कर ले कि हाँ आजा, बड़ी मोहब्बतों, तूने मोहब्बतों का सुलूक मेरे साथ किया है, मेरे और मेरी आल के साथ किया है, आज तुझे अपनी गुलामी में हिस्सा दे रहा हूं। अल्लाह करे कि वो कबूल कर ले। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जाते पाक के हवाले से कहा जाता है कि अल्लाह पाक ने 5 खुसूसियत आपकी जात में अता फरमाई थी। 5। अब खुसूसियत का मतलब आप समझते हैं कि अगर आपके अंदर कोई खुसूसियत है, मतलब दूसरे में नहीं है, आप ही में है। 5 किस्म की खुसूसियात इमाम हुसैन को अल्लाह पाक की तरफ से अता हुई थी। पहली कि बचपन ही से शहादत की शोहरत आम थी, पैदा हुए नहीं, फरिश्ते आ रहे हैं आसमानों से खुशखबरियां सुनाने के लिए, लेकिन साथ में गम की भी बात बता रहे हैं। अगरचे अल्लाह ने आपको एक बेहतरीन बेटे की शक्ल में इमाम हुसैन अता किए हैं, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि बेयारो मददगार इन्हें करबला के मैदान में प्यासा इन्हें शहीद किया जाएगा, वो भी तन्हा नहीं, कुंबे के साथ इन पर जुल्म और ज्यादती की हद करके इनको शहीद किया जाएगा। ये भी साथ में गम की बात बताई जा रही है। तो ये जो एक खुसूसियत आपके साथ थी, पैदा होते ही शहादत की शोहरत आम थी। दूसरी चीज कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा करम नवाजियां इमाम हुसैन के साथ थी, बेइंतहा करम नवाजियां। उसकी एक मिसाल ये भी है, आपने सुना होगा कि हजरत मेरे पास आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरा हुसैन वो है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। ये एक करम नवाजी है। हजरत इब्राहिम बाएं पर और हजरत इमाम हुसैन दाएं पर बैठे हुए थे। हजरत जिब्रील अमीन आए, देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से मोहब्बत कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को देखकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दोनों से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया हाँ। का अल्लाह पाक फरमाता है, हबीब इन दोनों में से एक को चुन लो, क्योंकि एक को अल्लाह चाहता है। हुजूर ने फरमाया तो मैं अपने बेटे हुसैन पर इब्राहिम को कुर्बान करता हूं। सगे बेटे को कुर्बान कर दिया। फिर जब भी कभी मौका आता था हुजूर फरमाते थे, ये मेरा हुसैन वो है ना जिस पर मैंने अपने सगे बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया है। तो कुर्बानियां, हुजूर की करम नवाजियां बचपन ही से इमाम हुसैन के साथ थी। तीसरी चीज वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह पाक ने वो, मैंने कल अर्ज किया था, वो हुस्न और खूबसूरती अता फरमाई थी कि आपके रुखसार यानी गाल मुबारक और आपकी पेशानी में कुदरती इतना नूर था, कुदरती तौर पर इतना नूर था कि जिन रास्तों से गुजर जाते थे रास्ते जगमगा उठते थे। एक नूर था इमाम पाक, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ था। हाँ यारो, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है चेहरा कुछ भी ना हो, आदमी खूबसूरत होकर भी बहुत क्रीम पाउडर भी लगा ले, फिर भी वो हुस्न नहीं आता है जो कुदरती अल्लाह की तरफ से जो हुस्न मिलता है। उस हुस्न और क्रीम पाउडर वाले हुस्न में जमीन आसमान का फिर फर्क हो जाता है। मेरे नौजवानों, तुम्हें किसी
पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। अपने चेहरे के हुस्न को बढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए अल्लाह ने पहले ही से इंतजाम कर दिया है। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, अरे तू वजू का पाबंद बन जा, अल्लाह तेरे चेहरे को नूरानियत से भर देगा। हाँ, किसी ने पूछ लिया, हुजूर आप अपनी उम्मत को क़यामत के मैदान में इतनी उम्मतें होंगी कैसे पहचानेंगे? हुजूर फरमाते हैं, वजू की वजह से जो उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उसी चमक को देखकर मैं अपने उम्मतियों को पहचान जाऊंगा। हाँ, किसी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है यार। एक 40 दिन का चिल्ला तो पूरा कर, फिर आकर मुझ मौलाना नवाज को पकड़ना, कौन सा नूर आया यार? नूर किसको कहते हो आप? गोरी चमड़ी को नूर कहते हो? गोरी चमड़ी को आप नूर कहते हो? नहीं, अगर काला कलोटा भी है ना, तो कुदरती उसके चेहरे पर ऐसी रूहानियत आ जाती है कि हर कोई सलाम ठोकने पर मजबूर हो जाता है। नूर तो ये है, वरना गोरी चमड़ी वाले बहुत से हैं। आपका तो कुछ ना है, आपके हुस्न का तो, लेकिन नूर है, रूहानियत है, वो नहीं है। तो रूहानियत अलग चीज है, गोरा होना अलग चीज है। इमाम हुसैन को अल्लाह पाक की तरफ से ये कमाल था, पेशानी और आपका रुखसार मुबारक आपके इतने चमकते थे, राहें मुनव्वर हो जाया करती थी। फिर तीसरी चीज, इमाम आली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह की तरफ से यह अता हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो कमालात अता फरमाए थे कि बचपन ही से शहादत की मशहूरियत, हुजूर अली सलातो वस्सलाम की करम नवाजियाँ आपके ऊपर, हुजूर अली सलातो वस्सलाम की आप पर ये करम नवाजियाँ, अल्लाह की तरफ से आपको ये मिलने वाला ये अतिया कि आपके चेहरे की रौनक और नूर जो ज़्यादा हो चुका था। इसके सिवा इमाम अली मुकाम को एक खुसूसियत ये भी मिली थी कि आशूरा, इससे पहले भी आशूरा में बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए, बड़े 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 वाक़यात हुए, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को नजात मिलना फिरौनियों से, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का पार लगना और ठिकाने पर लगना, ऐसे बड़े बड़े वाक़यात जो आशूरा के दिन में हुए। लेकिन यारो, आशूरा का दिन इतना यादगार नहीं बना जितना यादगार इमाम आली मुकाम की शहादत के बाद बन गया। अब जब कभी भी आशूरा का नाम आता है जुबान पर, आशूरा का, तो यारो फट से दिमाग जाता है शहादत इमाम आली मुकाम पर। तो ये भी आपकी एक खासियतों में से है कि अल्लाह पाक ने शोहरत, आशूरा के दिन को जो अल्लाह ने शोहरतों से नवाजा है, ये इमाम आली मुकाम की शहादत की वजह से कि आशूरा का ये मकाम बढ़ गया और आशूरा की ये अजमत बढ़ गई है आशूरा की। तो ये इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये जो अल्लाह की तरफ से एक ख़ास खुसूसियत अल्लाह की तरफ से इमाम हुसैन को नसीब हुई थी। इसके अलावा और भी आपके कमालात और आपकी बुजुर्गी है जो अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी। मेरे भाइयों, आज उसी इमाम की मोहब्बत में हम आज बैठे हैं और अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहे हैं करबला सुनने के लिए। करबला है क्या? एक वाकया, एक हादसा। अगर हादसा होता ना तो दुनिया के इतिहास में ऐसे कई हादसे हुए हैं जो मिट गए। यारो, करबला के अंदर अगर आप शहीद होने वालों की गिनती करो तो उतनी गिनती नहीं होगी कि दुनिया के इतिहास में इससे कई ज्यादा लाखों की तादाद में मुसलमानों को कत्ल किया गया। हत्ता के इतिहास में आपको यह भी पढ़ने मिलेगा कि इंसानों के सरों से मीनार बनाए गए। मीनार भूल गए हिटलर को? उसकी जुल्म की दास्तान को आप फरामोश कर गए? हुई है इससे भी बढ़कर तातारियों का जुल्म आप देखिए। यानी इस इतिहास के अंदर, दुनिया के इतिहास में एक नहीं ऐसे सैकड़ों दास्तानें होंगी जो करबला की तरह, मतलब जिसमें लोगों का खून, बेबहा खून बहाया गया, बगैर किसी रोकथाम के खून बहाया गया। लेकिन इतिहास के पन्नों पर वो दास्तानें
पुरानी हो गई, कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई लिखने वाला नहीं है, कोई याद करने वाला नहीं है। वो सारी दास्तानें अब जैसे हुई ही नहीं है ऐसे हो गई। अगर करबला भी एक वाकया होता, एक हादसा होता, तो उन दास्तानों की तरह वो भी खत्म हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि करबला आज भी दास्तान के रूप में लोगों के दिलों में जिंदा था, और करबला कल भी जिंदा है, और हमेशा हमेशा लोगों के जिंदगी में, लोगों की यादों में और लोगों के जलसों में करबला जिंदा रहेगी। वजह क्या है? अगर हादसा होता तो खत्म हो जाता। मतलब पता क्या चला? ये हादसा नहीं है, करबला एक दर्स है, करबला एक मिशन है, करबला एक सबक है, जिंदगी गुजारने का एक किताब है, जिसको इमाम अली मुकाम ने अपने खानवादे के खून से करबला की रेत पर लिखी है। एक किताब है ये, जिसका नविश्ता कयामत तक के लिए इमाम ने लिख दिया है करबला की सरजमीन पर, कि अब जमाने आते रहेंगे, जमाने आते रहेंगे यारो। 1382 साल हो चुके हैं करबला की दास्तान को, 1382 साल, लेकिन आज भी करबला लोगों के दिलों में ऐसे ही जिंदा है जैसे कल करबला हुई थी। आज भी लोगों की नजरों में ऐसे ही करबला जिंदा है। वजह क्या है? एक हादसा नहीं, एक सबक है। मैं एक गैर मुस्लिम को पढ़ रहा था, एक गैर मुस्लिम को, उसने कहा कि मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ, यहां तक कि जुल्म करते करते मुझे लोगों ने जेल में डाल दिया। हद कर दी जुल्म की, इतना मुझे मारा, इतना टॉर्चर किया, इतना मुझे सताया कि एक वक्त वो आया कि मैं हिम्मत हार गया, और मैंने सोचा कि चलो अब मैं बातिल के आगे झुक जाऊं। मैंने तय कर लिया, अब मैं बातिल के आगे सरेंडर हो जाऊं, मैं झुक जाऊं। लेकिन यारो, जैसे ही दिल में ख्याल आया ना, तो मुझे करबला का वाकया याद आ गया। मुझे, ये गैर मुस्लिम की बात बता रहा हूं, मुझे करबला का वाकया याद आ गया। जैसे ही करबला याद आई ना, तो मेरे दिल में जैसे एक जज्बा पैदा हो गया कि नहीं, वो इमाम थे मुसलमानों के जिन्होंने अपने आप को कटा दिया, अपनी आल को कटा दिया, लेकिन बातिल से समझौता नहीं किया। अरे मेरी तो अकेले की एक जान है, अगर मैं भी इस तरह से बातिल से डट कर मुकाबला करता हूं, जमाना कल मुझे भी इमाम हुसैन की तरह याद करेगा। ये जज्बा है जो करबला दिलाती है आपको याद, ये हौसले आपके बढ़ाती है। करबला यारो सिर्फ हादसा नहीं है, एक वाकया नहीं है। करबला, करबला दर्स है, सबक है, करबला जिंदगी है। जिंदगी क्या आप पढ़ो, आपकी जिंदगी की बैटरी चार्ज हो जाएगी। पढ़ो तो सही, लेकिन हमने करबला को कहां छोड़ा है? नहीं जाऊंगा मैं तफसील में आगे, और मैं अपनी उस बात पर आ जाऊं जहां से मैंने कल अपनी गुफ्तगू को ख़त्म किया था। सोचिए करबला क्या है। करबला नहीं समझे यार, हम नहीं समझे करबला क्या है। अगर समझ जाते ना, तो इस तरह मेरे इमाम की कुर्बानियों पर पानी नहीं फेरते। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक इतिहास रच दिया, एक इतिहास रच दिया। जुल्म के आगे किस तरह से डट कर मुकाबला करना, यह मेरे इमाम ने लोगों को सिखा दिया है। हक की सरबुलंदी के लिए एक मुसलमान को क्या करना चाहिए, यह मेरे इमाम ने पैगाम दे दिया रहती दुनिया तक के लिए। अब जो उनके घर वाले थे, उन्होंने भी इमाम की जिंदगी को पढ़ा था। सबसे पहला वो मुजाहिद जिसको करबला की तरफ भेजा गया था, इमाम मुस्लिम इब्न अकील की सूरत में आए, कूफा में आए। पहले मंजर कुछ और था, इब्न जियाद के आने के बाद मंजर पूरा बदल चुका था। सुबह हुई, इब्न जियाद तख्त पर बैठा, नौमान इब्न बशीर को माजूल किया, उसने सस्पेंड किया, कहा आप हट जाइए अपने ओहदे से, अब मैं यहां कूफा का गवर्नर बनकर आया हूं। लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद कहता है, लोगों, मैं यजीद की तरफ से गवर्नर बनकर कूफा में आया हूं। मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा किरदार क्या है,
और मेरे कारनामे क्या है, इससे शायद आप लोग वाकिफ होंगे, और जो नहीं वाकिफ है तो सुन लो। यजीद के अगर हाँ में हाल आपने मिलाई तो आपकी जिंदगी बख्शी जाएगी, और अगर किसी ने बगावत के लिए सर उभारा तो फिर उस सर को हमेशा के लिए कुचल कर रख दिया जाएगा। उनकी औलादें रोएंगी उनके पीछे, उनकी बीवियों को बेवा कर दिया जाएगा। हो हिम्मत तो कोई आए मेरे सामने यजीद की बगावत और उसके खिलाफ सर उभारने के लिए। लोगों में एक सन्नाटा छा गया। उसके बाद जालिम ने क्या किया, जो बड़े बड़े सरदार थे ना, अलग अलग इलाकों के, अलग अलग कौम के, अलग अलग जात के, वो सरदारों को उसने बुलाकर गिरफ्तार कर लिया और उनसे तहरीरी कागज पर सब कुछ लिखवा लिया कि हम यजीद के खिलाफ किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, ना यजीद के खिलाफ जाएंगे, ना यजीद के खिलाफ जाने वाले का सपोर्ट करेंगे, और ना उनको पनाह देंगे, ना उनकी मदद करेंगे। उसने तहरीरी सब कुछ लिखवा लिया। लिखवाने के बाद अब उसको तलाश थी इमाम मुस्लिम इब्न अकील की। उसने सुन रखा था कि इमाम मुस्लिम इब्न अकील कुफा में आए हुए हैं। इमाम मुस्लिम अभी तक थे मुख्तार इब्ने अबी उबैद सकाफी के घर पर। जैसे ही आप मक्का से आए थे वहीं आपने क़याम किया था, क्योंकि वो मुहिब्ब अहले बैत था, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, और मौला अली के जमाने से वो मोहब्बत में था। आपने वहीं पड़ाव किया था। लेकिन जब आपने कुफा के हालात बदलते देखे, कुफा के हालात, तो आपने मुख्तार के घर पर ठहरना मुनासिब नहीं समझा कि अगर अब यहां रहूंगा तो हो सकता है कि गिरफ्तार कर लिया जाऊं। तो आप वहां से निकलकर मुहिब्ब अहले बैत हजरत हानी इब्ने उरवा के घर पर तशरीफ ले आए। उन्होंने जब ये देखा कि इमाम मेरे घर पर आए, बड़ी अदब और एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया, एक अलग रूम में, सेपरेट रूम में आपको हिफाजत के साथ छुपा दिया कि मोतमिद शख्स के अलावा किसी से मिलने की आपको इजाजत नहीं थी, ना किसी को जाने दिया जाता था, क्योंकि एक ये खुफिया मामला था जिसको खुफिया रखना था, ताकि इब्ने ज़ियाद तक इमाम मुस्लिम का कोई वाकया ना पहुंच पाए या आपकी खबर ना पहुंच पाए कि इमाम मुस्लिम इस वक्त कहां है, क्योंकि वो भी दरिंदा चारों तरफ इमाम मुस्लिम की तलाश में लगा हुआ था। अब इधर हजरत हानी इब्ने उरवा के घर पर इमाम मुस्लिम आराम पजीर है। किसी को बताया नहीं गया कि आप कहां हैं, चुपके से आप आ गए और छुपा दिया गया आपको। हानी इब्ने उरवा जो है वो इब्ने ज़ियाद से कांटेक्ट में थे, उनका रिलेशन था, मिलना जुलना, सलाम, जब ये सब मामला थे कि जब भी इब्ने ज़ियाद मिलता था तो हानी इब्ने उरवा उससे मिलने के लिए जाया करते थे। लेकिन जब वो कूफा में आया इब्ने ज़ियाद तो हजरत हानी इब्ने उरवा मिलने नहीं गए, बीमारी के बहाने घर में ही बैठे रहे। और वो भी इंतजार में था कि कब हानी आए, लेकिन हानी गए नहीं बीमार में। उस वक्त इब्ने ज़ियाद को भी पता नहीं चला कि हानी क्यों मिलने नहीं आ रहे। लेकिन जब वक्फा हो गया तो जानते हो वो तो तलाश में था ही, उसने बहुत तलाश किया, नहीं मिला ना। जब इमाम मुस्लिम को नहीं ढूंढ पाया तो उसने अपने एक गुलाम मेक़ल नाम के गुलाम को बुलाया, जो उसका गुलाम था, और उसको बुलाकर कहता है यार बहुत तलाश किया इमाम मुस्लिम को, कहीं सुराग नहीं मिलता है कि इमाम मुस्लिम कहाँ छुपे हैं। तू एक काम कर, ये 3000 दिरहम ले जा और किसी तरह से जासूसी कर कर इमाम मुस्लिम इब्ने अकील का पता लगा कि है कहाँ हुआ। ये जालिम 3000 दिरहम लेकर अपना भेष बदल कर, भेष तो उसका वही था, उसका अपना हुलिया तो वही था, लेकिन उसने जासूसी का लिबास पहन लिया, सीधा डायरेक्ट मस्जिद में गया। मस्जिद में जाकर जैसे ही बैठा, लोग अपनी अपनी नमाजें पढ़ रहे थे, उसकी नजर सीधे पड़ती है हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा असदी के चेहरे पर। इंतजार करने लगा कब नमाज से फारिग हो। जैसे सलाम फेरा ना, पहुंच गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर मैं शाम से आया हूं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूं। मैंने सुना है कि एक बुजुर्ग अहले बैत में से कोई, नबी के घर वालों में से कोई यहां तशरीफ लाए हैं, तो मैं दौड़ा दौड़ा आ गया और कुछ नजराना लेकर आया हूं उनकी बारगाह में पेश करने के लिए। हुजूर अगर बता दे तो बड़ी करम नवाजी हो जाएगी। पहले तो आपने ये मामला थोड़ा गंभीर लिया कि हो सकता है कि ये जासूस के रूप में आया हो और मुझे फंसाना चाहता हो, इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करना चाहता हो। आपने कहा भाई मस्जिद में बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे ही क्यों पूछ रहा है। अब उसने फिर दूसरा बार किया, कहता हुजूर आपके चेहरे से नूरानियत टपक रही है ना, मैंने देखा कि बुजुर्गी आपके चेहरे पर दिख रही है ना, इसलिए मैंने सबको छोड़कर आप ही को, मुझे लगता है कि आपका चेहरा जो बता रहा है कि इसमें मुझे मोहब्बत अहले बैत नजर आ रही है।
क्या लगता है जरूर आप अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे, अब आप फिसल गए। कहता है तूने बड़ा अच्छा पहचाना, यकीनन अल्लाह ने मेरे दिल को मोहब्बत अहले बैत का मदीना जरूर बनाया है। मैं मोहब्बत करता हूं अहले बैत से। तो कहा कहाँ है हुजूर, बस मिला दीजिए। कहा चल चुपके से मैं ले जाऊंगा तुझे, लेकिन किसी को बताना नहीं। कहा नहीं हुजूर, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। ले गए हानी इब्ने उरवा के घर, इमाम मुस्लिम की बारगाह में उनको हाजिर किया। इमाम मुस्लिम सामने बैठे हुए थे। गया, पहले तो उसने बैत की, गुलामी का ढोंग उसने रचाया, और फिर बैठा, बड़ी मोहब्बतों से बातें करने लगा, नजराना पेश किया। और फिर उसका दस्तूर था, रोजाना सुबह आ जाता, शाम को चला जाता, और पूरे दिन का जो बायोडेटा था, जो कार्रवाई थी, जो वहां बातें होती थी, जाकर इब्ने जियाद को सब कुछ बता दिया करता था। यहां लोगों को पता ही नहीं था कि क्या मामला हो रहा है। इब्ने जियाद ने एक मर्तबा खासिद भेजा हानी इब्ने उरवा के पास कि यार मुलाकात करने तो आओ, इतने दिन हो गए, मैं कूफा में आया हूं, मिलने भी नहीं आ रहे, दोस्ती भूल गए हमारी। हानी इब्ने उरवा को अंदाजा तो नहीं था कि यार वहां जासूसी हो रही है, उसको पता चल चुका है, तो आप बगैर हथियार के ऐसे ही चले गए बिंदास कि चलो होना क्या है, कुछ तो होना नहीं है। डायरेक्ट गए, सलाम किया तो इब्ने जियाद ने जवाब नहीं दिया। लगा कुछ आपको गड़बड़ कि यार जवाब क्यों नहीं देता, और चेहरा भी उसका एकदम आग बगोला था। वो जैसे ही हजरत हानी इब्ने उरवा पहुंचे, वो तो भड़क गया, आग बगोला होकर कहता है हानी तूने अपने घर को दुश्मनों का अड्डा कब से बना लिया है? यजीद के खिलाफ वहां प्लानिंग होती है, तेरे यहां फौज जमा करता है, हमारे खिलाफ बगावत के लिए सर उभारता है। पहले तो हजरत हानी ने कहा यार कैसी बसी तू सरफिरी बातें करता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कहा झूठ बोलते हो। इतना कहने के बाद इब्ने जियाद ने वही सी गुलाम को सामने खड़ा कर दिया। हजरत हानी के होश उड़ गए, और उसी वक्त आपकी जुबान पर जारी हो गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तो कुछ बचा ही नहीं था कुछ बोलने के लिए कि क्या बोले। कहा पहचानता है इस गुलाम को? इब्ने जियाद ने कहा कहां पहचान गया, लेकिन सुन इब्ने जियाद, मैंने मुस्लिम को बुलाया नहीं था। अब कोई मेहमान चल के खुद से मेरे घर में आएगा तो मैं उसको निकालूंगा तो नहीं ना। किसी मेजबान का ये रवैया तो नहीं होता है, और वो भी मेहमान भी तो कैसा कि फरिश्ते जिनकी मेहमानी पर फख्र करते हो। ऐसा मेहमान जब खुद से चल के मेरे घर पर आए तो मैं कैसे उनको भगा सकता हूं? अगर तुझे मंजूर नहीं है और तू नहीं चाहता कि मेरे घर में वो रहे, ठीक है, मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूं, और अभी इसी वक्त इमाम मुस्लिम को अपने घर से मैं निकाल देता हूं, उनको कहता हूं आपको जहां जाना वहां जाइए, आप मेरा घर खाली कीजिए। इब्ने जियाद कहता है हानी अब तो उस वक्त तक यहां से हिलने नहीं दूंगा जब तक तू इमाम मुस्लिम को मेरे हाथ में ना दे दे। तो फिर हानी का खून भी जोश मारता है, कहते हैं खुदा की कसम मैं अपने मेहमान को तेरे हाथ में कत्ल होने के लिए हरगिज मैं सौंप नहीं सकता हूं। ये तो भूल जाके मैं दे सकता हूं इमाम मुस्लिम को तेरे हाथ में, मेहमान को मैं कत्ल होने के लिए सौंपूंगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है। इब्ने जियाद ने कहा तो फिर याद रख ले हानी, फिर मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा। हानी ने कहा तू मुझे मारेगा? अगर तू मुझे मारेगा तो फिर तू भी देख लेना कि चारों तरफ तेरे तलवारें निकल आएगी, ये तो अंदाजा नहीं लगा सकता है। ये मेरे गांव में मकबूलियत और मेरा कबीला है कूफा गांव में, तुझे एहसास नहीं है। अगर एक तलवार का वार मुझ पर करेगा तो हजारों तलवारें कूफा के बाजार में नंगी हो जाएगी, तो उसका तुझे एहसास नहीं है। इब्ने जियाद आग बगुला होकर कहता है हानी तू मुझे धमकी दे रहा है? कहा धमकी नहीं था, ये मैं तुझे खबरदार कर रहा हूं। वैसे ही वो गुस्से में आया तो उसने अपने हाथ में जो लाठी थी उसी से हजरत हानी को मारना शुरू कर दिया, यहां तक कि इतना मारा कि आपका सर और आपका जो चेहरा था वो जख्मी हो गया, लहू लहान हो गए। आपने देखा कि बगल में एक सिपाही खड़ा है तो उसके मियान में तलवार लटक रही है। हजरत हानी इब्ने उरवा ने वो तलवार पर कब्जा जमाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सिपाही किसी तरह से वो तलवार नहीं देने में कामयाब हो गया, हजरत हानी से दूर हट गया, हानी तलवार ना ले सके। इब्ने जियाद ने कहा हानी अब तो तूने अपना खून मुझ पर अब तो जायज करार दिया है, अब तो मैं तुझे मार सकता हूं। तूने एक गवर्नर के सामने हाथ उठाया है और गवर्नर को मारने की कोशिश की है, अब मैं तुझे मार सकता हूं। लोगों से कहा, लोगों से, उसके सिपाहियों से, इनको ले जाओ और बांधकर एक कैद खाने में, जेल खाने में इनको बंद कर दो। उधर बाहर अफवाह फैल गई, हानी मार दिए गए, हानी शहीद कर दिए गए, हानी को मार दिया। कबीला था उनका कूफा के अंदर, पूरा कबीला
निकल खड़ा हुआ और आकर उसने पूरे गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया और एक ही आवाज है, हानि के खून का हमको इंतकाम चाहिए, बदला चाहिए, बस एक ही आवाज थी चारों तरफ लश्कर के अंदर। इब्ने जियाद ने हालात बिगड़ते देखे, पहले तो घबरा गया, यार अब क्या करूं, अब क्या करूं, लेकिन बड़ा शातिर दिमाग था। अल्लाह जब मोहलत देता है ना तो फिर उसकी अक्लों के दरवाजों को भी खोल देता है। हाँ आप देखो ना, हाँ अंगूठा छाप भी होता है ना, पता नहीं कहां से दिमाग आता है। एक रिवायत में यह भी है, हजरत अल्लामा सदरुल अफाजिल फरमाते हैं कि इमाम मुस्लिम को जब पता चला कि हानि मार दिए गए, चूंकि इमाम मुस्लिम उन्हीं के घर में थे और वो मेजबान थे, इमाम मुस्लिम मेहमान थे। इमाम मुस्लिम को जब पता चला कि हानि मार दिए गए, अफवाह थी लेकिन शहर में फैल गई। इमाम मुस्लिम ने एक आवाज लगाई और आप खुद बाहर निकल गए, घोड़े पर सवार होकर तलवार संभाली और लोगों से कहा चलो अब हमें हानि के खून का इंतकाम और बदला लेना है। 40,000 लोगों का मजमा जमा हो गए, 40,000 लोग, और उन्होंने जाकर पूरे इब्ने जियाद के गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया और एक ही आवाज, खून का बदला खून, खून का बदला खून। इब्ने जियाद सोच में पड़ गया, करना तो क्या करना, भी 40,000 का मतलब कुछ होता है यार। अब उसके अंदर सिपाही थोड़ी इतने थे कि वो मुकाबला कर सकते थे। लोगों ने इमाम मुस्लिम से कहा हुजूर इजाजत दीजिए ना, अब ईंट से ईंट बजा देते हैं। यारो खात्मा हो जाता उसी वक्त, अगर इमाम की जुबान से निकल जाता ना हाँ चलो हमला करो, खात्मा हो जाता। लेकिन यार अल्लाह ने कुदरती तौर पर अहले बैत के दिलों को बिल्कुल नरम बनाया है, कुदरती तौर पर। इमाम मुस्लिम ने कहा नहीं, हम पहल नहीं कर सकते, हम शुरुआत नहीं करेंगे। अगर बातों से समझौता हो जाता है तो हमें तलवार नहीं उठानी। हमारी पहली कोशिश यही होगी कि हम बातों से समझौता करें, समाधान पहले बातों से हो जाए। बातों से बात बन जाती है तो लड़ने की क्या जरूरत है। बड़े भोली तबीयत के मालिक थे, बड़ी भोली तबीयत के मालिक थे। और ये सिर्फ इमाम मुस्लिम नहीं, आप पूरे खानवादा अहले बैत में आप पढ़ते चले जाइए, हर किसी के दिल के अंदर आपको भोलापन नजर आएगा। बड़े भोले होते थे। सियासत की तो कोई उनके पास 1% भी उनके पास सियासत नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं, भोलापन ही उनके पास हुआ करता था। इमाम मुस्लिम ने, लोगों ने बहुत कहा हुजूर ये मौका है, हुजूर हाथ से चले जाएगा, कभी हाथ में नहीं आएगा, हम 40,000 आपके जानिसार खड़े, हुजूर एक आवाज एक हुक्म आप फरमा दीजिए। आपने कहा नहीं। लिखने वालों ने लिखा है अगर उस वक्त इमाम मुस्लिम कह देते ना, इब्ने जियाद की ईंट से ईंट बच जाती और कूफा के अंदर इमाम आली मुकाम की वहां लोगों के बैत भी हो जाती, इमाम आली मुकाम वहां के इमाम भी हो जाते, खलीफा भी मुतय्यन हो जाते। लेकिन इमाम मुस्लिम ने कहा नहीं, मैं पहल नहीं कर सकता हूं। अब इमाम की इस नरमी का फायदा उस जालिम ने उठा लिया। इमाम मुस्लिम की इस नरमी और भोलेपन का फायदा उस इब्ने जियाद मरदूद ने उठा लिया। उसने क्या किया कि जितने बड़े बड़े सरदारों को जो गिरफ्तार किया था ना, कौम के बड़े बड़े सरदारों को, उनको ले जाकर छत पर खड़ा कर दिया और उनसे कहा अपने कबीले वालों से कहो कि चुपचाप चले जाएं, अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं तुमको भी मार दूंगा और तुम्हारे पीछे फिर तुम्हारी औलाद, तुम्हारे खानदान सबको सफाया कर डालूंगा। उनको कहो। धमकी भरे अल्फाज में जब इब्ने जियाद ने इन सरदारों को कहा, सरदार लोग ऊपर जाकर सब अपने अपने खानदान वालों से कहने लगे देखो खुदा के लिए चले जाओ और इस मुसीबत में नई मुसीबत खड़ी ना करो, ये हमें भी मार देगा और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए यहां से चले जाओ। कूफी ला यूफी, उनकी बेवफाई तो पहले से मशहूर थी। एक एक करके सबने जाना शुरू कर दिया। 40,000 आए थे। कितने आए थे इमाम मुस्लिम के साथ? 40,000। मगरिब का वक्त हुआ, कितने थे? 500। 40,000 में सिर्फ 500 आदमी बचे। मेरे इमाम ने इमामत शुरू की, नमाज पढ़ाने के लिए मगरिब की नमाज शुरू की, सलाम फेरा तो 500 में से एक भी नहीं था। यार दुश्मनी के भी कुछ उसूल हुआ करते हैं, एक भी नहीं था। समझ गए कि हालात बिगड़ चुके हैं, जाएं तो कहां जाएं।
बाहर निकले कि किसी के दरवाजे में कोई दरवाज़ा खुला हो तो उसमें जाकर पानी की सख्त प्यास लगी थी, प्यास बुझा लूँ, अपने आप को छुपा लूँ। इब्ने ज़ियाद के दरिंदे मुझे तलाश करते होंगे। हर घर का दरवाज़ा बंद था। ये वही लोग थे जिन्होंने कस्में खाकर बुलाया था। ये वही लोग थे जिन्होंने वादा किया था, हुजूर आइए आपके लिए हम जाने बिछा देंगे अपनी आपकी राहों में, आप तशरीफ लाइए। आज उसी इमाम मुस्लिम के लिए दरवाजे बंद है। बेसरो सामानी के आलम में घूम रहे हैं, कुफा की गलियों में, बचा भी रहे हैं अपने आप को कि कोई देख ना ले, और घूम फिर रहे हैं। उसी बीच में एक दरवाजे पर रोशनी नजर आई, महसूस हुआ कि वो दरवाजा खुला हुआ होगा। करीब गए तो देखा एक बुढ़िया खातून है जो दरवाजे पर बैठी है और अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही है। गए और जाकर कहते हैं, माई पानी मिल जाएगा? मुसाफिर समझ के वो बाई अंदर गई, पानी का गिलास लेकर आई, पानी पिलाया, इमाम ने पानी पिया। वो अंदर गिलास रखने गई, इमाम वहीं थके हारे बैठे हैं। बुढ़िया वापस आई, देखा दरवाजे पर फिर से वही अजनबी बैठा है। कहा भाई जाओ अपने घर जाओ, अब यहाँ क्यों बैठे हो? कहा कौन सा घर, किसका घर, कहां जाऊं, मेरा तो कोई घर नहीं अपना। कहा कौन हो, कहां से आए हो? इमाम ने दबी हुई आवाज में कहा, मुस्लिम इब्ने अकील हूं, रसूलुल्लाह का शहजादा हूं और मक्का से कूफा आया हूं। इन लोगों ने वादे करके बुलाया था, आज इन्हीं लोगों ने मुझ पर, जिन्होंने बुलाया था, दरवाजों को बंद कर लिया है। तड़प गई। उसने सोचा कि आप मुस्लिम इब्ने अकील है, मेरी तो किस्मत जाग गई कि आप मेरे घर पर प्रवेश किए हैं, मेरे घर पर तशरीफ लाए। हुजूर अंदर आए, अंदर ले गई, खाना खिलाया, लेकिन इमाम ने खाने से इनकार कर दिया और कहा मुझे सोना है। एक रूम में जाकर आपको उसने खुफिया तरीके से उसने छुपा दिया, हुजूर अंदर सो जाएं और इत्मीनान रखे, मैं किसी को बताऊंगी नहीं कि आप मेरे घर पर आराम फरमा है। रात गए, कुछ वक्त हुआ, उसका बेटा आया और आकर देखता है कि माई थोड़ी मुतफक्किर लग रही है। बहरहाल उसने खाना खाया और खाना खाकर देखा कि माँ बार बार उस कमरे में जा रही निकल रही है, जा रही निकल रही है। पूछा उसने, माँ क्या है? उसने कहा भाई कुछ नहीं है, आप तू अपना काम कर, खाना खा ले और फिर सो जा, थका हारा आया है। लेकिन जब बार बार उसने इसरार किया तो फिर माँ ने बिठाकर पहले उसको समझाया, पहले मुझसे वादा कर कि इस राज को राज ही रखेगा। इमाम मुस्लिम इब्ने अकील मेरे घर में है, अपने घर में है और दुश्मन उनके पीछे पड़े हुए हैं और अब हमारी जिम्मेदारी है कि आज इनको बचा लेंगे, रसूलुल्लाह क़यामत के दिन जहन्नम से हमको बचा लेंगे। हाँ यारो, मोहब्बत होती है ना तो मोहब्बत फिर बचाव के रास्ते दिखा देती है, क्या हम कैसे बचना है। हाँ, तो बेटे ने पहले माँ की बात तो सुन ली, लेकिन सुबह हुई ना तो चुपके से उठकर फौरन पहुंचा मोहम्मद इब्ने अशस के पास और जाकर उसके बाप से कह दिया कि जिसकी हम तलाश कर रहे थे ना वो मेरे घर में है। कहा कौन? कहा मुस्लिम इब्ने अकील। कहा चलो। इमाम सोए हुए हैं, सुबह का वक्त था, सोए हुए, अभी थोड़ी थोड़ी सफेदी नमोदार हुई थी। घोड़ों की टापों की आवाज आपके कानों में जैसे आई, समझ गए कि दुश्मन आ चुके हैं और मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। तलवार संभाली और बाहर निकले तो देखा वो भी मुकाबले के लिए तैयार है। इमाम ने बचाव किया, उन्होंने ऊपर से तलवारें बरसानी शुरू की, नेज़े बरसाने शुरू किए। इमाम ने किसी तरह से अपने आप को संभाल कर उनके बीच में उतरे और मुकाबला करके उन्हें पीछे हटाया, घर से बाहर निकाला। वो लोग बाहर से मुकाबला करते थे, जब अंदर उनको मुकाबले की ताब ना आई और मुकाबला ना कर सके तो बाहर से पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। गोले, आग के गोले बना बनाकर गोले फेंकते थे। इमाम ने जब उनकी बुज़दिली देखी, आप घर में घुस गए। लेकिन वो जब घर में आए और उन्होंने तेजी के साथ हमला किया, उसमें एक बंदा था बुकैर अहमरी, उसने इस जोर का वार किया, इमाम मुस्लिम के होंठ पर वो वार लगा, एक होंठ को चीरता हुआ नीचे दूसरे होंठ को जख्मी किया और दंदाने मुबारक भी आपके गालिबन 2 दांत को उसने गिरा दिया। इमाम आली मुकाम इमाम मुस्लिम इब्ने अकील थोड़ा कमज़ोर हो गए क्योंकि खून बह चुका था काफ़ी। एक जगह बैठ गए और फिर अपने आप को संभाला, उनसे मुकाबले के लिए फिर आगे बढ़े, फिर उनको पीछे किया। मोहम्मद इब्ने अशस ने देखा कि यार ये अली के, हाँ ये अली के घर का शेर है, इस पर ऐसे काबू नहीं पाया जा सकता। उसने झूठे एक आवाज बुलंद की, मुस्लिम हम तुम्हें अमान देते हैं, तुम्हारे लिए अमान है, तुम्हारे लिए अमान है, तलवार रख दो, हम जिम्मेदारी देते। आपने कहा मुझे ये अमान कहकर धोखे में मत डालो, मैं समझता हूं तुम्हारी धोखाधड़ी और मैं हरगिज़ तुम्हारे इस फरेब में नहीं आऊंगा, तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगा। उसने कसमें खाने शुरू की, हुजूर हम कसम खाते आपको अमान देते हैं, कसम खाते आपको अमान देते हैं। कहा अगर तू अमान देता है तो मैं अपनी तलवार नीचे रखता हूं, वरना खुदा की कसम मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करता।
एक एक कर आपने तलवार अपनी न्याम में डाली, बैठे, लोगों ने आपको उठा के आपको घोड़े पर बिठाया। थोड़ी दूर अभी चले थे तो एक सिपाही ने पीछे से इमाम की तलवार को खींच ली, इमाम मुस्लिम की तलवार को म्यान से पीछे से खींच लिया। आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तुम्हारा सबसे पहला धोखा। कहा हुजूर घबराइए मत, हम आपको धोखा नहीं, आपको अमान दिया है, हम आपको अमान देंगे, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। आपने कहा वो तो अब दिख रहा है ना, ज्यादती नहीं होगा, वो तो दिख रहा है सब कुछ। गए गवर्नर हाउस की सीढ़ियों पर आपको बैठाया। एक बंदा गया इब्ने ज़ियाद से इजाजत लेने के लिए कि मुस्लिम अपने अकील को लेकर आए हैं, अगर इजाजत हो तो तुम्हारे पास लाएं। इमाम बड़े प्यासे थे, इतने लोगों से तन्हा अकेले बंदे ने मुकाबला किया था, जाहिर सी बात है प्यास तो लगनी है। सामने एक मशकीज़ा रखा हुआ था, आपने कहा पानी मिलेगा? एक जालिम नाहंजार कहता है एक घूंट भी पानी का तुम्हें नहीं नसीब होगा। लेकिन एक दूसरा बंदा खड़ा था, उसका नाम भी कुछ मुस्लिम इब्ने उक़बा या उक़बा बिन ऐसा कुछ नाम था। उसने कहा कि दे दे पानी, अपने गुलाम से कहा कि मुस्लिम को प्याले में पानी दे दो। इमाम मुस्लिम के सामने जैसी प्याला आया ना, पीने के करीब किया तो ऊपर वाला होंठ जो जख्मी था ना, उसका खून और एक दांत उस कटोरे में गिरा कि पूरा कटोरा रंगीन हो गया। आप समझ गए कि अब दुनिया के नसीब का पानी अब मेरे नसीब में नहीं है, अब अल्लाह ने ख़त्म कर दिया है मेरा नसीब का दुनिया का हिस्सा, पानी में जो था वो अब ख़त्म हो चुका है। हाँ यारो, इतना तो आपको यकीन है ना कि जब तक एक पानी का बूंद भी आपके नसीब का है दुनिया में, आपको मौत नहीं आ सकती है। कुदरत का निज़ाम ही कुछ ऐसा है, एक एक दाने पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, वो जब तक वो दाना तुम्हारे वजूद में पहुंच नहीं जाता है तुम्हें मौत नहीं आएगी। ये कुदरत का फैसला है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आदमी बिस्तर पर है सकरात में, ना खा रहा है ना पी रहा है, लेकिन सांस जारी है, सांस जारी है, ना पानी जा रहा है ना दाना जा रहा है। आप समझते हैं क्या है ये? एक्चुअल हुआ यह है कि इसके नसीब का पानी खत्म हो चुका है, इसके नसीब का दाना खत्म हो चुका है, लेकिन इसके नसीब के कुछ सांस बाकी है, वो भी अल्लाह उसको दुनिया ही में पूरे करवा रहा है। पूरे कर ले सांस, ये कुदरत का फैसला है। आप समझ गए कि पानी आखिरी है और शायद ये नसीब का खत्म हो चुका है। आपने प्याला रख दिया और कहा लगता है अब हौज़े कौसर पर जामे कौसर ही नसीब होगा, रख दिया। अंदर से फौरन कासिद आया, कहा इमाम मुस्लिम को अंदर ले लो, इब्ने ज़ियाद ने बुलाया है। आप अंदर गए, सलाम नहीं किया। एक सिपाही कहता है गवर्नर के सामने जाते हो सलाम नहीं करते हो, आपको तमीज नहीं, अदब नहीं है। आपने कहा ये मुझे मारना चाहता है और मैं उसको सलाम भेजूं? अगर ये मुझे जिंदा रखेगा तो मेरे बाद इस पर हजारों सलाम होंगे, हजारों सलाम होंगे। इब्ने ज़ियाद कहता है मुस्लिम अब तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। कहा जरूर, यकीनन तू मुझे मार देगा? कहा मार दूंगा। कहा तो फिर मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर हो सके तो वो वसीयत मेरी सुन ले। तो कहा ठीक है, क्या वसीयत करना चाहते हो? आपने एक नजर दौड़ाई तो उसमें अमर इब्ने साद, हजरत साद इब्न अबी वक्कास का लड़का जो कुरैशी थे, अमर इब्ने साद कुरैशी था, साद इब्न अबी वक्कास कुरैशी थे। तो आपकी नजर पड़ी, कहा तू कुरैशी है, मेरी कुछ वसीयतें सुन ले और इसको राज रखना, किसी को बताना नहीं। उसने पहले तो इनकार कर दिया क्योंकि इब्ने ज़ियाद सामने खड़ा था, लेकिन इब्ने ज़ियाद ने कहा सुन लेना, सुनने में क्या जाता है। इब्ने साद ने कहा ठीक है चलो। आप उसको थोड़ा तन्हाई में ले गए और ले जाने के बाद आपने उसको सारी वसीयत बताया। कहा सबसे पहली वसीयत तो मेरी ये है कि मैंने एक बंदे से 700 दिनार 700 दिरहम उधार लिए हैं, कर्जा लिए हैं, वो ज़रा अदा कर देना, क्योंकि कर्जा शहीद पर भी माफ़ नहीं है, कर्जा शहीद पर भी माफ़ नहीं है। वो कैसे लोग हैं जो करोड़ों का घोटाला करके चैन की नींद सोते हैं? वो कैसे लोग हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात आ गई तो अर्ज कर दूं, चूंकि सिर्फ यहाँ वाक़या बताना मकसद नहीं है, नसीहत करना भी मकसद है, और ये इमाम हुसैन की ज़िंदगी से भी प्रूफ हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई जनाजा लाया जाता, हुजूर सबसे पहला सवाल पूछते थे मरने वाले पर उधारी है, कर्जा है? लोग कहते हैं हुजूर नहीं,
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज पढ़ाते थे। और अगर कोई ये कहता हुजूर हाँ मरने वाले पर बहुत ज्यादा कर्जा है, उधारी है, उधारी करके मरा है, हुजूर फरमाते माल छोड़ा है, लोग कहते हैं हाँ, तो हुजूर फरमाते इसके माल में से इसकी उधारी पहले चुकती कर देना, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे। और अगर कोई ये कह देता हुजूर इस पर उधारी भी है, कर्जा भी है और उसने माल भी नहीं छोड़ा, तो जानते हो हुजूर क्या फरमाते थे? मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे तुम लोग नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता। उधारी रखकर मरने वाले की नमाज मेरे मुस्तफा मना फर मैं नहीं पढ़ता, तुम लोग पढ़ लो। फिर कोई सहाबी खैर खाही चाहते हुए, हाँ ये भी एक सबक है कि एक मुसलमान के साथ खैर खाही कैसे की जाए, कोई सहाबी बीच में से खड़ा हो जाता था, या रसूल अल्लाह आप पढ़ाइए, इसका सारा कर्जा मैं अपने जिम्मे ले रहा हूं। बहुत देगे चढ़ा ली अपने बाप के मरने पर, हाँ बहुत नियाज़ें खिला दी अपने बाप के मरने पर। यार कभी ये भी इसाले सवाब कर कि कभी मैयत रखी हो बाप की तो ये ऐलान कर लोगों इंसान खता का पुतला है, भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, अल्लाह के लिए इस मरने वाले को माफ कर दो। और अगर किसी का कोई उधारी और कर्ज इस मरने वाले पर हो, माफ कर सकता हो तो माफ कर दो, और अगर नहीं माफ करना तो आज से उसका सारा जिम्मा उधारी मैं बेटा होने के नाते अपने बाप का सारा कर्जा अपने सर पे ले रहा हूं। कोई बेटा ये भी तो इसाले सवाब करे, ये भी इसाले सवाब है। हमने तो देखी कोई इसाले सवाब समझ लिया। हाँ बरसी आई, 40वां आया, 10वां आया, 20वां आया, मिलाद करवा ली, समझ लिए बहुत कुछ हो गया, हमने बहुत कुछ अपने बाप को दे दिया। नहीं यार, ये सबसे बड़ा इसाले सवाब है कि तेरी लाखों देगे एक साइड रह जाएगी, अगर किसी का 10 रुपया भी बाकी है तो 10 रुपया भी अगर किसी का बाकी है तो तेरी लाखों देग एक साइड रह जाएगी, लेकिन वो 10 रुपया हाँ तेरे बाप को जन्नत में नहीं जाने देगा। एक बुजुर्ग को उसके इंतकाल के बाद किसी ने देखा, अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया? कहा बख्श दिया, लेकिन अभी भी जन्नत में एंट्री नहीं है, अभी भी जन्नत में दाखिला नहीं है। कहा वो क्यों? कहा यार एक दिन दावत में गया एक जगह पर, दावत से वापस आ रहा था तो एक बुढ़िया कुछ लकड़ियां काट के गट्ठा बांध के बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी कि कोई आए और उसके सर पर उसकी गठरियों के लकड़ियों के गट्ठों को उठा के रख दे। मैं वहां से गुजरा, मैंने कहा चल माई तेरी मदद कर देता हूं। मैंने उसकी लकड़ियों का गट्ठा उठाया और उसके घर तक छोड़ा। रास्ते में मेरे दांत में दावत में से आ रहा था, कुछ फंस गया था, उसकी लकड़ियों से मैंने एक टुकड़ा तोड़ के अपना दांत साफ कर लिया। मरने से पहले बख्शवाया नहीं, आज जन्नत और मेरे बीच में वही लकड़ी का टुकड़ा रुकावट बना हुआ है। कहां है हम? सारी नियाज़ें एक तरफ, असल इसाले सवाब ये फरमाया 700 दिन हम मैंने फलां से कर्ज लिया उसको दे देना। दूसरी वसीयत इमाम मुस्लिम की, अमर इब्ने साद से आप कहते हैं कि मुझे जब ये शहीद कर देना तो मेरे लाशे को किसी अच्छी जगह पर एहतराम के साथ दफना देना। और तीसरी वसीयत ये थी, मेरे भाई हुसैन को मैंने हालात देखकर ख़त लिख दिया है, वो मेरा ख़त मिलते ही वहाँ से निकल जाएंगे, खुदारा किसी तरह से भी उनको ख़त पहुँचाकर ये मना कर दे, कुफा के हालात बदल चुके हैं, मेरा भाई यहाँ ना आए, कहीं वो यहाँ आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इमाम मुस्लिम के बारे में मेरा भाई हुसैन ये सोचे कि मुस्लिम ने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया, मेरे भाई को ख़त लिख कर बता देना। ये 3 वसीयत आपने की। इब्ने ज़ियाद के सामने आए, इब्ने ज़ियाद ने अमर इब्ने साद से पूछा क्या हुआ, क्या वसीयत की? इमाम मुस्लिम ने उसको राज रखने के लिए कहा था, लेकिन जालिम ने सब बक दिया। कहा सुन, कर्जे की बात है तो वो तेरा अपना मसला है, तू अदा करना चाहता है कर देना, हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात इमाम हुसैन की, अगर वो यहां नहीं आते तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो यहां आएंगे तो फिर इब्ने ज़ियाद उनके सामने खड़ा रहेगा और फिर उनसे मुकाबला करेगा इब्ने ज़ियाद, और फिर या तो फिर ऐसी जंग होगी सरों की बारिश लोग देखेंगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा सरों की बारिश लोग देखेंगे, ऐसी जंग में करूंगा इमाम हुसैन से। और रही बात उनके लाशे की, तो एक रिवायत में यह है कि तुझे वो जब मर जाए तो फिर तू जो चाहे तू सो कर, लेकिन एक रिवायत में यह भी है कि ये हमारे हाथ में, हम जो चाहेंगे वो करें। उसके बाद
इमाम मुस्लिम की तरफ वो मुखातब होकर कहता है, मुस्लिम, यहां कितना माहौल अच्छा था, तुम इसीलिए आए थे ना कि यहां फितना फैलाओ, लोगों को बीच में भड़काओ लोगों को, ताकि वो यजीद के खिलाफ सर उभारें, यहां का अमन भंग हो, यहां की शांति भंग हो, यही चाहते थे और इसीलिए तुम आए थे यहां। आपने कहा, मेरा रब खूब जानता है मैं यहां किस लिए आया था। मैं आया नहीं था, इन लोगों ने हमको बुलाया था और इसलिए बुलाया था कि तेरा बाप यहां जुल्म कर रहा है। हमें इसलिए बुलाया गया कि तेरा बाप यहां औरतों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करता है। हमें यहां इसलिए बुलाया गया कि तेरा बाप यहां रसूलुल्लाह की सुन्नतों का मजाक उड़ाता है, दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये सारी चीजें यहां हो रही थी, इसलिए यहां इंसाफ करने के लिए और इंसाफ को फैलाने के लिए हम मक्का से चलकर यहां आए हैं। तो जानते हो जालिम ने क्या जुमले बोले? इब्ने ज़ियाद कहता है, ओ मुस्लिम, तू इंसाफ करेगा? अरे तू शराब पीने वाला मदीने में शराब पीता था और यहां तू इंसाफ की बात करता है। इमाम मुस्लिम ने जैसे सुना शराब, कहा, खुदा की कसम, मेरा रब जानता है कि तू झूठा है और तू खुद भी जानता है कि तू झूठ बोल रहा है। मैं और शराब पीऊंगा? शराब तो वो पीता है जो लोगों का खून पीता है। शराब की आदत तो उसकी होती है जो जुल्म करता है। हम तो अदलो इंसाफ करने वाले हैं, हम तो लोगों में अमन फैलाने वाले, हम तो शांति को फैलाने वाले। हम कभी शराब पिएंगे? तू झूठा है, तेरा बाप झूठा है और तू खुद भी समझता है कि ये जो कुछ भी तू बोल रहा है सब तू झूठा है। तो आग बगोला हो गया वो इब्ने ज़ियाद। मेरे सामने जुबान दराजी करते हो, ये करते हो, वो करते हो। उसके बाद वो सिपाही से कहता है, इनको ले जाओ। बुकैर जिसने आपके होंठ को जख्मी किया था उसी को सौंपा गया, इनको ऊपर ले जाओ और छत पर इनकी गर्दन उड़ाकर ऊपर ही से गवर्नर हावर्स की छत से इनके वजूद को, इनके शरीर को नीचे फेंक दो ताकि नीचे गिरने की वजह से हड्डियां उनकी चकनाचूर हो जाए। अल्लाह अकबर। जालिम ले गया इमाम मुस्लिम को गवर्नर हाउस की छत पर और वहीं से उसने इमाम के सर अनवर को उनके तने मुबारक से जुदा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस तरह से इमाम आली मुकाम का एक वफादार हमेशा हमेश के लिए जामे शहादत नोश करके अबदी नींद सो गया। ऊपर से इन जालिमों ने इमाम के वजूद को इस तरह से फेंका कि जमीन पर आकर गिरा। कोहराम मच गया, पूरे कूफा में कोहराम मच गया। खलबली तो पहले ही मची हुई थी, खौफो हिरास का माहौल तो पहले ही से था, क्योंकि उसने, जालिम ने खौफी, जैसे देखिए जुल्म होता है ना, जुल्म वो हमेशा खौफ बिछाना चाहता है। जालिम जो होता है ना वो हमेशा लोगों को डरा कर रखना चाहता है कि लोग डरे रहें, क्योंकि जुल्म तभी उसका चलेगा जब लोग मबहूस होंगे, लोग डरे हुए होंगे, खौफजदा होंगे। अब उसने क्या किया जानते हैं? हजरत हानी को पकड़ा और कहा कि इसको ले जाओ बीच बाजार में, इसको कत्ल करो। बीच बाजार में लोग उनको पकड़ के ले जा रहे थे। हानी चिल्ला रहे थे, कहां गए मेरे कबीले वाले, कहां गए मेरे तलवार, मेरे लिए तलवारें निकालने वाले? अरे कोई तो है मुझे बचाने वाला। अरे बचा नहीं सकते, कम से कम तलवार तो दो कि मैं खुद अपने आप को बचाऊं। चीख रहे हैं गुफा की गलियों में, सन्नाटा है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसको बुलाएं, किसको पूछें, किसके तलवार मांगे? कहा तलवार नहीं तो लकड़ी का टुकड़ा ही दे दो, अरे हाथी का दांत ही दे दो, अरे कुछ तो दे दो, कम से कम ऊंट की हड्डी ही दे दो कि अपने आप को किसी तरह से हाथ पैर मार के अपने आप को बचा सकूं। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं था। वो हानी थे कि जिनके लिए 40,000 का मजमा और तलवारें निकल गई थी। आज वही हानी उसी कुफा की गलियों में बेयारो मददगार है, कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। जालिमों ने इस तरह से हजरत हानी को बरसरे बाजार कुफा के अंदर इस तरह से शहीद करके हजरत हानी को भी शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब और कुफा का माहौल बदतर हो गया, चारों तरफ सन्नाटा, कोई दरवाजा खुला आपको नजर ना आए। रोशनियां होकर भी लोगों ने अपने चिराग बुझा दिए थे कि कोई सिपाही हमारे घर पर अटैक ना करे या हमारे घर में ना घुस जाए। इब्ने ज़ियाद को पता चला था कि इमाम मुस्लिम के साथ उनके 2 बेटे भी आए थे। फौरन उसने जासूस लगाए कि इनको ढूंढा जाए, ये कहां है। इमाम मुस्लिम जब हजरत हानी इब्ने और उर्वा का जब शहादत और जब मरने की खबर हुई थी मशहूर, और आप 40,000 का जब लश्कर लेकर निकले थे, तब आपने अपने इन 2 नन्हे शहजादों को, मोहम्मद और इब्राहिम और मोहम्मद,
ये दो आपके शहजादे थे, बचपन का ज़माना था, कोई बड़े नहीं हुए थे, बचपन का ज़माना था, लकड़ियाँ पकड़ना नहीं आती थी, तलवारें कहाँ से संभालेंगे वो। आपने क्या किया था जब आप जाने लगे हानी बिन उर्वा की हिफाजत में बचाने के लिए और उनके खून का बदला लेने के लिए, तब आपने काजी शुरे के पास इमाम मुस्लिम ने अपने दोनों शहजादों को रख दिया था हिफाजत के तौर पर। काजी शुरे ने देखा कि अब तो चारों तरफ इब्ने जियाद के जासूस फैल चुके हैं और मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादों को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपने बेटे असद को बुलाया और कहा बेटा वो मदीना भी वहां से बाबे इराक से मदीना काफिला जाने वाला है, तो जल्दी से जाओ और वहां जाकर वो काफिले वालों के साथ इनको रख दो ताकि ये मदीना पहुंच जाए किसी तरह से सलामती के साथ। और बेटा किसी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले के निगरानी में इनको सौंपना, बच्चे हैं, पता नहीं किस तरह से मदीना पहुंच पाएंगे ये। बेटा गया जब उन दोनों को लेकर, तो काफिला जा चुका था लेकिन आसार दिख रहे थे, धूल उड़ रही थी, जानवर जा रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था। तो इन दोनों को शहजादों को असद कहता है कि देखो वो काफिला जा रहा है, बहुत दूर नहीं निकला, अगर आप दौड़ के थोड़ा तेजी से चलोगे तो शायद काफिले वालों से मिल जाओगे। और कुछ इंतजाम करके उसने दिया और कहा जल्दी से जाओ मिलाओ। शहजादे दौड़ते रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, वो गर्द भी ख़त्म हो गई, सवारी का नज़र आना भी बंद हो गया। अब वो घबराए कि क्या होगा। यारो उसी घबराहट में थे, उस इब्ने ज़ियाद के दरिंदे चारों तरफ शहर में घूम रहे थे कि किसी तरह से मिल जाए। देख लिया इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे खड़े हैं, पकड़ा और पकड़ने के बाद सीधे ले गए इब्ने ज़ियाद के पास। इब्ने ज़ियाद ने जेल खाने में दोनों को बंद कर दिया। उस वक्त जेल खाने का जो जेलर था, मशकूर नाम का, हजरत मशकूर, वो जेलर थे। रात में आपको एहसास हुआ कि यार ये फातिमा जहरा के दो नन्हे से फूल है, जिंदगी के अभी इन्होंने मज़े भी नहीं चखे, इस तरह से इनको जेल में रखना कि कल जालिम उन्हें कत्ल कर दे, बेहतर होगा कि मैं इनको यहाँ से चुपके से रिहा कर दूं, फिर जो होगा देख लिया जाएगा। अगर इनके सदके में और अगर इनको बचाने के लिए अगर जान भी जाती है तो अल्लाह पाक को हमेशा के लिए जिंदगी अता कर देता है। ये सोच के उन्होंने क्या किया, दोनों बच्चों को बिठाया, रात में समझाया, अपनी अंगूठी उतारी और अंगूठी दी और कहा देखो फलां शहर में मेरा भाई है, ये रास्ता है, ये रास्ता छोड़ना नहीं, सीधे सीधे चले जाना, वो रास्ता तुम्हें मेरे भाई के शहर तक पहुंचा देगा, वहां जाकर मेरे भाई से मिलना, उसे अंगूठी दिखाना और कहना कि मदीना पहुंचा दे, मेरा भाई अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है, शहजादो तुमको मेरा भाई इत्मीनान से मदीना पहुंचा देगा। मशीयत का लिखा कुछ और था। बच्चे रात भर दौड़ते रहे, सुबह की सफेदी नमूदार हुई तो क्या देखते हैं, जहां से चले थे वहीं आके खड़े हैं। डर गए अब क्या होगा। एक खोखला दरख्त था जिसका तना खोखला था, थोड़ी जगह उसमें बनी हुई थी। एक बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा भाई चल यहाँ छुप जाते हैं ताकि कोई जालिम पकड़ के फिर से इब्ने ज़ियाद के पास ना पहुंचा दे और वो फिर से जेल में बंद ना कर दे। तो दोनों बच्चे गए, उसी खोखले दरख्त के अंदर छुप गए। वहां बगल ही में कुआं था। एक नौकरानी आई लोंडी पानी भरने के लिए, उसने जैसे ही पानी अंदर भरने के लिए गर्दन झुकाई तो देखती है जो खूबसूरत फूलों का चेहरा पानी के अंदर चमक रहा है। इधर उधर देखा, दरख्त में देखती है तो शहजादों ने जब देखा तो कांपने लगे कि लगता पकड़े गए। कहा शहजादों कौन हो, क्योंकि चेहरे से नूर बता रहा था कि कोई शहजादे ही नजर आ रहे हैं। कहा कौन हो, तो कहा नहीं डर गए, डरे हुए थे, कांप रहे। कहा डरिए नहीं, मैं आपकी हिफाजत करने वाली हूं, मैं आपकी मदद करूं, आप बोलो तो सही कौन हो। तो कहा मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे हैं। समझ गई। कहा घबराओ नहीं, मेरी जो मालिकन है ना वो बड़ी अहले बैत से मोहब्बत करने वाली, आप चलिए। शहजादे नहीं जा रहे थे क्योंकि एक मर्तबा हादसा हो चुका था ना कि लोगों ने पकड़ कर इब्ने ज़ियाद के पास खड़ा कर दिया था। छोटे ने बड़े से कहा भाई देखकर वापस वहां जेल खाने में ना जाना पड़े, वापस हमें ये पकड़ के वहां हाजिर ना कर दे। उसने दिलासा दिलाया खादिमा ने, डरो नहीं, मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरी मालिकन बहुत रहमदिल भी है, अहले बैत से मोहब्बत करने, आप चलिए फिर देखिएगा वो आपके साथ कैसी मेहमान नवाजी करती है। गई, ले जाकर मालिकन को बताया, ये देख मैं तेरे लिए क्या तोहफा लाई हूँ। कहा कौन है, कहा मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादे मोहम्मद व इब्राहिम है। खुशी के मारे झूमने लगी। कहा आज तो मेरे मुकद्दर की मेराज हो गई कि ये मेरे घर में तशरीफ ले आए। सबसे पहले उसने बाल सवारे, चेहरे को धुला, साफ किया,
बालों में कंघी की, खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जब रात होती है एक कमरे में उनको सुलाती है, रूम बंद कर देती है। उसका शौहर हारिस नाम का शौहर जब रात को गई, रात काफी घूम फिर के वापस आता है, पैर में चप्पल नहीं है, चेहरे पर हवाएं उड़ रही है, बाल बिखरे हुए हैं, पूरा लिबास गंदा हो चुका है। हारिस आता है, आकर कहता है बीवी से, आज बहुत थक चुका हूं और कुछ खाने पीने के लिए हो तो दे दे। कहा इतने थके हुए कैसे हो, कहां गए थे, और ये पैरों में चप्पल नहीं, घोड़ा कहां है? कहा कि वो क्या बताऊं, वो इमाम मुस्लिम आए थे, अपने शहजादों को भी साथ में लाए थे, वो शहजादों को तलाश करने में आज पूरा दिन निकल गया, यहां तक कि मेरा घोड़ा भी मर गया, चप्पल भी टूट गए, और ये जो हालत हुई है उन शहजादों को ढूंढने में है। हारिस की बीवी कहती है ढूंढ के क्या करोगे? कहा बहुत बड़ा इनाम रखा है इब्ने जियाद ने, वो इनाम मैं हासिल करना चाहता हूं, वो इनाम लेना चाहता हूं। हारिस की बीवी ने कहा क्यों अपने नसीबे को बिगाड़ रहा है, क्यों अपने मुकद्दर को बिगाड़ रहा है? अरे वो रसूलुल्लाह के घर के शहजादे हैं, उनको अगर तू गिरफ्तार करके उस जालिम के हाथ में देगा, कयामत के दिन रसूलुल्लाह को कौन सा मुंह दिखाएगा? तो कहा तू अपनी बकवास बंद कर और खाना ला। वो खाना लाई, उसने खा लिया और सीधा सोने के लिए चला गया। वो तो सो गया, लेकिन इधर दोनों शहजादे ख्वाब में अपने वालिद मोहतरम को देख रहे हैं, उधर हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े हैं, उधर मौलाए कायनात है, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, पूरा परिवार खड़ा है। उसी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मुस्लिम से कहते हैं, मुस्लिम तुम तो आ गए, बेटों को जालिमों के हवाले छोड़ के आ गए, उन दरिंदों के पास बेटों को छोड़ के आ गए। इमाम मुस्लिम कहते हैं हुजूर अभी बेटे भी थोड़ी ही देर में मेरे पास आ रहे हैं और अभी हमारे पास आ जाएंगे। बड़े ने ख्वाब देखा, चौंक गया और चौंक कर छोटे को उठाता है, भाई देख ख्वाब में अब्बू आए थे और ये कह रहे थे। फिर दोनों आपस में गले लगकर इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, आवाज बुलंद होती है, हारिस की आंख खुलती है, बीवी से पूछता है ये बच्चों के रोने की आवाज घर में कहां से आती है? मेरे घर में तो कोई बच्चा नहीं है। हारिस की बीवी ने कहा आती होगी कहीं से, आप सो जाओ ना, थके हारे आए हो, सो जाओ ना। कहा नहीं, खुद चिराग जलाता है और जहां से आवाज आ रही थी उसी की तरफ बढ़ता है। देखा एक रूम से आवाज आ रही है, रूम खोलता है तो क्या देखता है कि दोनों शहजादे आपस में गले लगकर फूट फूट कर रो रहे हैं, अपने बाबा को याद कर रहे हैं, बेसरो सामाने के आलम में बाबा को याद कर रहे हैं। अब उसका नक्शा मैं आपके सामने कैसे खींचूं? एक बाप से जब बेटा किसी मेले में या उर्स में गुम हो जाता है, उस बाप की या उस माँ की हालत क्या होती है और उस बच्चे की हालत क्या होती है? आपने बच्चे को देखा होगा, रो रो कर आंखें सूज जाती है, हल्क सूख जाता है, माँ माँ अब्बा यही वही सदा लगाता है ना। मैं जिसके बच्चों की कहानी सुना रहा हूं ना, उसका बाप मर चुका है। उन बच्चों को भी मालूम है कि जिसके सहारे पर आए थे ना, वो सहारा अब नहीं है, वो बाप नहीं है जो हमें ले जाकर वापस मदीना पहुंचाएगा। जिस मोहब्बतों के साथ आए थे ना, अब वो मोहब्बत नहीं रही, वो भी जानते हैं बच्चे, फूट फूट कर रो रहे हैं। हारिस पहचान गया, कहा अरे पूरा दिन में थक गया, घोड़ा मर गया और तुम मेरे ही घर में हो। जालिम क्या करता है जानते हो? दोनों की जुल्फों को पकड़कर घसीट कर रूम से बाहर लाता है। बीवी गई कदमों में गिर के, खुदारा इन्हें मत मार, अगर तुझे तसल्ली चाहिए मेरा ये चेहरा कुचल दे, अगर तेरे दिल को ठंडक पहुंचती है मुझे मार दे, लेकिन इन्हें तमाचे ना मार। क्यों रुलाता है फातिमा को कफन में? दो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। इस जोर से उसने अपनी बीवी को धक्का दिया कि वो दीवार से टकराती है और जमीन पर गिर जाती है। तमाचे मारने लगा, फिर से बीवी को थोड़ा संभलती है, फिर से जाती है, मत मार, हाथ पकड़कर खींचती है, फिर जोर से धक्का लगाता है, फिर दीवार में जाकर बीवी टकराती है, बीवी गिर गई। जालिम ने क्या किया, दोनों की जुल्फों को गांठ मारकर और दोनों को हाथ बांधकर एक रूम में बंद कर देता है और कहता है कि रोज सुबह तक, फिर सुबह में मैं तुम्हारे साथ क्या हश्र करता हूं ये तुम देखोगे। बीवी पड़ी हुई है खून में लथपथ। सुबह होती है जालिम दोनों को रूम से निकालता है और निकालने के बाद लेके निकलता है। बीवी कोशिश करती है बचाने के लिए। जालिम कोई बोरिया तो नहीं है कि उठाकर इस तरह से डाले, लेकिन यारों किताबों में लिखा है उसने दोनों को खच्चर पर कैसे बिठाया, जैसे कोई सामान को रखता है।
कौन है जो कल तक इस तरह से लाडो प्यार में पलते थे कि इनके चाहने वाले इनके पैरों को जमीन पर नहीं पड़ने देते थे, और आज बोरिए की तरह, सामान की तरह उठाकर उनको खच्चर पर लादा जा रहा है। बीवी फिर से पैर पकड़ती है, खुदारा ये फातिमा के लाडले हैं, कुछ तो रहम कर, तू भी इंसान है, ये भी इंसान है, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकतें तेरी नहीं है। लात मार के अपनी बीवी को फेंक देता है और खच्चर को दौड़ाता हुआ नहर फुरात के करीब ले जाता है और ले जाकर कहता है, शहजादो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बताओ कौन मरना चाहता है, पहले कौन मरना चाहता है। बड़ा आगे बढ़ता है, कहता है पहले मुझे मार दे कि मैं अपने भाई के लाशे को मैं हरगिज नहीं देख सकूंगा, छोटे भाई के। उसी दरमियान उसकी बीवी फिर से दौड़ती हुई पीछे आ जाती है और आकर कहती है, खुदा का वास्ता तू जो कहेगा मैं तेरी जिंदगी में तुझे लाकर दे दूंगी, लेकिन इन शहजादों को छोड़ दे, आज इनको बख्श दे, तू जो चाहेगा मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं। तू देख तो सही, अभी तूने मारा नहीं है, सिर्फ तलवार निकाली है, वो कैसे कांप रहे हैं। और एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर हम डांट भी देते हैं तो वो कांपना शुरू हो जाता है। जिन बच्चे को यकीन हो चुका है कि सामने नंगी तलवार है और उसका जायजा रात में ले चुके हैं कि कितना बड़ा जालिम है, जिसने तमाचे लगाए हैं, जिसने सामानों की तरह हमको फेंका है, वो आज हमारे साथ अच्छाई तो नहीं करने वाला। एक छोटा सा बच्चा, आप सिर्फ हाथ उठाओ तो उसका शरीर कांपने लगता है, यहां नंगी तलवार है। क्या गुजर रही होगी उन बच्चों पर, कांप रहे थे। बीवी ने कहा जरा उनके वजूद को तो देख के कैसे कांप रहे, अभी तूने मारा भी नहीं है, तलवार निकाली, खुदारा तलवार को सामने से हटा ले, वो कांप रहे। सैयदा को क्या मुंह दिखाएगा, रसूलुल्लाह के सामने किस तरह से जाएगा। ईमान वाला होकर ऐसी हरकतें करता है, वो भी रसूलुल्लाह के शहजादों के साथ। बीवी को मारना शुरू करता है कि बीवी को जख्मी कर देता है। बीवी जख्मों में बेचारी पड़ी हुई है और इधर वो क्या करता है, बताओ पहले किसको मारूं। तलवार उठाता है, छोटा पहले सामने आता है, नहीं मैं बड़े को कत्ल होता नहीं देख सकता, लेकिन बड़ा पहले आ जाता है, छोटे भाई को तड़पता मैं नहीं देख सकता। जालिम ने एक तलवार हवा में लहराई और ऐसी चलाई कि दोनों बच्चों की गर्दनें अपने सरों से अलग, अपने तन से अलग हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस तरह से इस जालिम ने उन शहजादों को कि फूल तो 2 दिन बहारे जां फजा दिखला गए, हसरत तो उन गुंचों पर थी जो बिन खिले मुरझा गए, जिन्होंने अभी अपना बचपना भी सही मानों में नहीं देखा था, जवानी की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा था, जवानी की बहारें क्या होती है जिन्हें अंदाजा भी नहीं था। आज वही फूल मुरझा दिए गए, वही फूलों को आज मुरझा दिया और वही फूलों को आज कुचल दिया गया। जालिम ने दोनों जिस्मों को वहीं पड़ा रहने दिया, छोड़ दिया, और दोनों सरों को एक तबाख के अंदर पैक करके, एक तबाख के ऊपर कपड़ा डालकर इब्ने जियाद के सामने लाकर उसके दरबार में सुबह सुबह रखा। इब्ने जियाद कहता है क्या है, तो कहता है तेरे लिए इनाम लाया हूं। कहा क्या इनाम, कहा तेरे दुश्मनों का सर है। इब्ने जियाद ने कहा मेरा दुश्मन कौन है कि जिसका सर तू लेकर आया। कहा मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों का सर है। गजबनाक हो गए इब्ने जियाद, जालिम तुझे मारने का किसने कहा था, मैंने तो यजीद को खत लिखा है कि दोनों शहजादे जिंदा है, अगर तू कहे तो मैं तेरे पास भेज दूं, अगर यजीद ने जिंदा मांग लिया मुझसे तो मैं कहां से लाकर दूंगा, तूने मारा क्यों इनको। अब वो मुंह तके देख रहा है। इब्ने जियाद ने बगल में एक सिपाही खड़ा था, मकातिल नाम था उसका, कहा इसको ले जा और ले जाकर इस बेदर्दी से मार के फिर ये भी याद करे। ले गया और उसको ले जाकर वहीं उसकी गर्दन उसके तन से जुदा की, उसको मारा, उसको फिन्नार किया। तो फिर जब उसको मारा ना, तो लिखने वाले ने लिखा ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। दुनिया की लालच में आकर उसने दोनों शहजादों को, फातिमा के दोनों फूलों को जिसने कुचला था कि दुनिया मिलेगी, ना दुनिया मिली ना आखिरत मिली, और इस तरह से दोनों शहजादे भी शहीद कर दिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इसके बाद इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, करबला से आप मक्कतुल मुकर्रमा खत आ चुका है इमाम मुस्लिम इब्ने अकील का कि भाई हालात बिल्कुल अच्छे हैं, और हालात बहुत अच्छे हैं। 12,000 लोगों ने मेरे हाथ पर 1 हफ्ते के अंदर बैत कर ली है। इमाम मुस्लिम की जब शहादत हुई उस वक्त तारीख थी 3 जिलहिज्जा सन हिजरी 60।
3 जिलहिज्जा, और उसी वक्त इमाम हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा से निकलते हैं करबला के लिए। उसी वक्त कितना डिस्टेंस है, मसाफत कितनी है, गैप कितना है मक्कतुल मुकर्रमा से करबला तक आने के लिए? अगर आप बाई कार आते हैं, बाई कार 18 घंटे लगते हैं और 1731 किलोमीटर है। 1731 किलोमीटर, या अगर अलग रास्तों से जाते हैं तो 1850 भी है, 1800 के करीब भी है, 1781 भी है। अलग अलग रास्तों के एतबार से 18 घंटे अगर आप बाई कार जाते हैं तो लगते हैं 18 घंटे। आज के रोडों की सहूलत के हिसाब से और गूगल मैप के हिसाब से मैं बता रहा हूं, उस जमाने में कोई सहूलत नहीं, कोई गाड़ियां नहीं, वो घोड़ों खच्चरों पर वो सफर किया जाता था। साथ में परिवार भी है जिसमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी है, औरतें भी हैं, जिसमें बड़ी उम्र के भी है। मतलब उस अंदाज से आप चल रहे हैं कि कोई सवारी आपके पास ऐसे मजबूत नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1750 किलोमीटर आपने कैसे रन किया होगा और कैसे तय किया होगा। इमाम आली मुकाम मक्कतुल मुकर्रमा से निकलते हैं। जब आप निकलने लगे, मक्का के बड़े बड़े जो सहाबाए किराम थे, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला, अबू वाकिद, जितने बड़े बड़े सहाबा थे वो सब रास्ते में आ गए। हुजूर हम नहीं जाने देंगे। आप नहीं जानते उनका सुलूक आपके वालिद मोहतरम के साथ क्या रहा था, उनका सुलूक आपके भाई मोहतरम के साथ क्या रहा था, आप नहीं जानते। वो बेवफाई करेंगे और आपको यकीन नहीं है। हमें यकीन है कि इमाम मुस्लिम के साथ भी उन्होंने अच्छा सुलूक नहीं किया होगा। अभी इमाम मुस्लिम के इंतकाल की किसी को खबर नहीं है कि आप शहीद कर दिए जा चुके हैं, आपके शहजादों को शहीद कर दिया, अभी कुछ मालूम नहीं है। इमाम मुस्लिम ने, इमाम हुसैन ने किसी की बात ना सुनी, सबको दिलासा दिलाया, कहा अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है यारों कि मैं रुक सकूं। अभी तक ये था कि वो लोग बेवफाई करेंगे, लेकिन इमाम मुस्लिम मेरे नुमाइंदे कूफा में पहुंच चुके हैं, उनका खत आ चुका है मेरे पास कि भैया चले आओ, हालात बिल्कुल अच्छे हैं, अब मैं किस बुनियाद पर मक्का में रह सकता हूं। आपने किसी की ना सुनी, आप निकल गए। अच्छा, एक रिवायत ये भी आती है कि इमाम हुसैन क्यों निकले मक्का से। यह खुलासा होता है जब रास्ते में आपको फुरुज़दुक शायर मिलता है, फुरुज़दुक शायर मिलता है, तभी इस चीज का खुलासा होता है। खुलासा ये हुआ, फुरुज़दुक शायर ने कहा हुजूर कहां जा रहे हैं, कहा कूफा। कहा हुजूर मत जाइए। कहा क्यों? कहा हुजूर अगरचे वो आपके साथ वफादारी का मामला करते हैं और वादा करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि उनके दिल तो आपके साथ है लेकिन तलवार यजीद के साथ है। दिल भले आपके साथ हो, जबान भले आपके साथ हो, लेकिन उनकी तलवारें यजीद के साथ ही होगी, आप मान जाएं। आपने कहा नहीं मुझे जाना है। उसने कहा हुजूर आप जिद क्यों कर रहे हैं? आपने फरमाया दरअसल बात यह है कि अगर मैं मक्का में रहता ना तो मुझे कैद कर लिया जाता, मैं गिरफ्तार हो जाता अगर मक्का में रहता तो, इसलिए मुझे वहां से निकलना ही था और इसलिए मैं निकला। हकीकत यह भी है ना कि यारो, जिस इंसान की मौत जहां लिखी है या जिसकी शहादत लिखी है ना, कुदरत ऐसा मामला कर ही देती है कि वो ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाता है। हाँ, वो ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाता है, कुदरत ऐसा इंतजाम करती है। अब देखिए ना, इमाम आली मुकाम को कितने लोगों ने रोका, भाई क्यों जा रहे हैं आप, रुक जाइए ना, क्यों जा रहे हैं? लेकिन इमाम एक ही बात कर रहे हैं, मैं कहां जाता हूं, नसीब खींचे लिया जा रहा है, मैं कहां जाता हूं, 2-4 कदम चलने की भी ताकत नहीं मुझ पे, मैं कहां जाता हूं, नसीब लिए जा रहा है। मशीयत को यही मंजूर था और पहुंच गई मेरे इमाम करबला में। अब जो रास्ता है करबला का, किस तरह से आप जाते हैं, किससे मुलाकात होती है, इंशाअल्लाह ये कल की गुफ्तगू में हम समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला शहीदाने करबला की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल भी आप वक्त की पाबंदी से आएँ और करबला का ये दास्तान हम इंशाअल्लाह आखिरी दास्तान वो समाअत करेंगे। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।